हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज मैं बात करूंगा उन सवालों का जो आपसे कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, जो आप इस समय बिजनेस में आते हैं। तो आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे सामने कहीं भी किसी वक्त और कोई भी प्रस्फोटनिंग करने के वक्त हमारे ड्यूरिंग हमारे से पूछे जाते हैं और कभी कभी हम उनका सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उन सवालों को जवाब देने के लिए। तो कुछ सवाल हैं, गिनती के सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, गिनती के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहला है टाइम नहीं है, लोग बोलेंगे। दूसरा, कभी और देखता हूँ। फिर दूसरे मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियों में किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने पहले एमबीए बिजनेस किया था, हमारे जानने वाले ने किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। फायदा क्या है, सैलरी क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मेंबर चेन स्कीम है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है, बाद में सोच के बताऊंगा, मैं तो समझ गया आगे कैसे बताऊंगा, मुझे सब पता है, पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, आपको कितना मिल रहा है, मेरी तो अच्छी नौकरी है, मैं साबुन तेल नहीं बेच सकता, बार बार मीटिंग में नहीं जा सकता, पहले करने वाले कर गए। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं, पर जनरली यही 20 सवाल हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे पास घूम कर आते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा इन सवालों के जवाब देने की, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर होकर कहीं भी किसी से बेहिचक बात कर सके। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, यदि लोग आपसे सवाल करते हैं तो वहां पे वो इंटरेस्टेड है तभी सवाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन खड़े कर रहे हैं। वो रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता है। वो इंटरेस्टेड है तभी आपसे पूछ रहे हैं, किसी वजह से कोई ना कोई कारण है जिससे वो बिजनेस करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। वो करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको जिम्मेवारी बनती है कि आप उनके सवालों का सही सही जवाब दे सकें और आपको इसके लिए सीखना होगा। तो आज मैं देखता हूं वीडियो में। पहला जो बहुत कॉमन सवाल है, टाइम नहीं है। देखिए, ये जो है हर किसी के पास, तो थोड़ा बहुत भी बिजी होता है वो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। आप उन्हें बड़ा सिंपल बता सकते हैं कि देखिए, बिजनेस ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं। इस बिजनेस में आपको वैसा नहीं जैसा कि आप जॉब में 8 से 10 घंटे देते हैं उसके बावजूद रोज जाते हैं, ये इसमें सब कुछ नहीं। इसमें ना कोई आपका बॉस है, ना ही कोई पाबंदी है। आप खुद बिजनेस के मालिक ही, आपको अपना बिजनेस है। और अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर कितना भी रोज बिजी कोई हो, रात को 10 बजे भी आता हो तो भी आधा घंटा समय दे सकता है। अगर वो हर दिन आधा घंटा समय सीडी डीवीडी सुनने, कुछ किताबें पढ़ने, अपलाइन के कांटेक्ट में रहकर सीखने में अगर कुछ महीने लगाए, सप्ताह में 6 दिन 3 घंटे दे सकता है। वो संडे को प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है। पूरे महीने में 4 संडे होते हैं और हर हफ्ते अगर 3 घंटा वो सीखने में देता है तो 12 घंटे देगा वो एक महीने में। इस तरह से 12 घंटे सीखने में लगा सकता है वो, और बाकी संडे को संडे एमबीए की मीटिंग अटेंड कर और लोगों से बातचीत कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कितना सिंपल बिजनेस है। तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है उनका कुछ टाइम टीवी देखने में जाता होगा, कुछ वो क्रिकेट देखते होंगे या लोगों से बातचीत होती होगी, कुछ तो जरूर होगा। इतने बिजी नहीं होते होंगे कि बाथरूम नहीं जाते होंगे, ब्रश नहीं करते होंगे, खाना नहीं खाते होंगे। इतना तो मिल ही जाता आधा घंटा। तो इस तरह से और लोगों को आप बता सकते हैं कि देखिए आप कितनी बिजी लाइफ है, आप बोलते टाइम नहीं है, फैमिली को भी समय नहीं दे पाते होंगे, पैसा तो कमा रहे हैं पर आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे होंगे। किसी से बात छुपा नहीं है ये, एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो इसमें आप आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हैं। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसी ऐसा इनकम होगा आपके पास कि आप समय नहीं भी देंगे फिर भी पैसा आता रहेगा। इतना पैसा आएगा जो सैलरी आपकी आ रही है, जो भी इनकम है उससे कहीं ज्यादा आएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आप थोड़े बहुत समय भी देंगे सीखने में तो आने वाले टाइम में फ्री हो सकते हैं। बस सिंपल। दूसरा है, कुछ लोग बोलते हैं कभी और देखता हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि भाई ये प्लान देख लो, बहुत अच्छा एक बिजनेस है, तो वो बोलते हैं कभी और देखता हूँ।
अब ऐसे लोगों से आपको अपॉइंटमेंट लेना आना चाहिए। कभी कभी हम यही गलती करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेना ही नहीं आता, हमें तरीका नहीं मालूम होता है, हम गलत तरीके पे जाते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं और लोग वहां हमसे बात करना फिर पसंद नहीं करते हैं, वहां बात नहीं बनती। पहली बात, अगर कोई आपसे बोल रहा है कभी और देखता हूं, तो उसके मन में ये डर है कहीं वो बिजनेस प्लान देख ले तो जबरदस्ती उसे मजबूरन वो बिजनेस करना पड़ेगा। ये दिमाग होते हैं लोगों को। आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए, आप उनसे बोलिए कि मेरा काम है बिजनेस बताने का, डिसीजन लेना आपका काम है, आप खुद समझदार हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि बिजनेस कीजिए यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो। आप फ्री हैं, लेकिन समझिए तो सही, बैठकर देखिए तो सही बिजनेस प्लान क्या है, समझने में कितना पैसा खर्च होता है। आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, बोलेगा कुछ भी नहीं। तो एक दिन बैठिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किस दिन आपको टाइम मिलता है 15-20 मिनट में समय लूंगा और मैं आपको बैठकर इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। वो बात अलग है कि वो 1 घंटे दे देगा, आपको इंटरेस्टेड हो जाएगा जब बिजनेस प्लान दिखाएंगे, पर आपको बोलना क्या है 15-20 मिनट में समय लूंगा। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट लेकर आप उन्हें प्लान दिखा सकते हैं और बाकी वो प्लान देखकर खुद डिसाइड कर लेंगे चीजों के बारे में। अगला है, कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे एमएलए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। आप उन्हें बोल सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि जब आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, सपोज कीजिए पंखा खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल खरीदते हैं, तो 100 बार सोचते हैं, पूरा जांच पड़ताल करते हैं कि वाकई में चीज सही है गलत है। वहां हम जजमेंट का पावर अपना दिखाते हैं, हम जज करते हैं ना कि जो सामान लेने जा रहे सही है गलत है। तो अगर बाजार में डुप्लीकेट भी है और ओरिजिनल भी है, अगर कोई डुप्लीकेट सामान खरीद ले, डुप्लीकेट चीजों में आ जाए, तो क्या इसका मतलब ओरिजिनल होते ही नहीं है? ये आपकी गलती है, आपने गलत चॉइस किया, या आपको जजमेंट करना चाहिए था उस समय। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें उसी तरह से आप फंस सकते हैं तो आप उन्हें पूरा विश्वास दिला सकते हैं कि इस बिजनेस में आप आए, 1-2 मीटिंग अटेंड करें, कुछ सक्सेस प्रोफाइल्स देखें, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उन लोगों से मिलवा सकता हूं जो ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। उसके बाद आपको जब पूरा विश्वास हो जाए तो फिर इस बिजनेस में आ सकते हैं। ऐसे लोगों को आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। और कुछ लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं, बोलते हैं हमने पहले एमबीए बिजनेस किया था। अब जैसे ही ऐसे लोग आपसे बोलते हैं कि हमने पहले एमबीए बिजनेस किया था, आप डर जाते हो, आपको लगने लगता है कि ये तो हमारा सीनियर निकल गया, हमसे ज्यादा जानता होगा एमबीए के बारे में क्योंकि इन्होंने पहले एमबीए किया था। आप गलत सोच रहे हो, वो कुछ ज्यादा नहीं जानता आपसे। अगर वो जानता तो आज एमबीए बिजनेस में होता और कुछ ना कुछ लेवल्स पे होता, उसकी इनकम भी होती। जितना आप जानते हो उतना वो नहीं जानता है। कहीं न कहीं वो सिस्टम में नहीं रह पाया, उसके मन में कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाए, या उसने कुछ गलतियां की होगी जिस वजह से उस बिजनेस को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से जब भी मिलना है आपको, तो आपको एमबीए के बारे में नहीं बताना। आप क्या करोगे, सबसे पहले उनसे पूछोगे कि आपने एमबीए बिजनेस में क्या किया था, वैसे कौन से रीजन थे जिससे आपने बिजनेस को छोड़ दिया। उनसे पूरा पूछना है। हो सकता है उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो, और जिसकी वजह से उनके मन में गलत चीजें आ रही होंगी, वो अफवाह के शिकार होंगे। जब उनसे पूरी जानकारी डिटेल ले लेना है, वो एमबीए बारे में क्या जानते हैं, ऐसे क्या कारण थे जो उन्होंने एमबीए बिजनेस को छोड़ा, उसके बाद बताना है कि अब ये सिस्टम है, सिस्टम बदल चुका है, अब ऐसे ऐसे होता है, आपको ये चीज नहीं मालूम थी, अब ये है। तो जब आप उन्हें राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में, उन्हें लगेगा कि हाँ उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, तो ऑलरेडी आपके बिजनेस में आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों को जाते ही एमबीए के बारे में बताना स्टार्ट नहीं करना है। ऐसे लोग जब भी मिलते हैं उनसे पूछना है कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, उनसे उगलवाना है कि वो जानते क्या है। हो सकता है कभी कभी होता है ना कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और मिरर पे धूल जमी होती है तो हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है, पर जैसे जैसे वो धूल हटती जाती है हमारा चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। उसी तरह से हो सकता है कहीं ना कहीं उनका धूल जमा हो। आपको क्या करना है, केवल धूल को हटाना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें देना है, ताकि दोबारा इस बिजनेस को वो आकर समझ सके। ओके। एंड अगला मैं बात करूं, कुछ बोलते हैं कि हमारे जानने वाले ने किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ बोलते हैं ना हमारे मामा का लड़का ने किया था, हमारे मौसी लड़के ने किया था, फूफा ने ये वगैरह, चाचा ने किया था, ये वो वगैरह वगैरह, दोस्त ने किया था पर कुछ नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह बोलते हैं। आप उनसे एक ही बात पूछ सकते हैं
कि आपने 10वीं क्लास दिया एग्जाम, या 10वीं की क्लास में कुछ बच्चे फेल करते हैं, ऐसे हैं जानने वाले आपके जो 10वीं फेल कर चुके हैं? बोलेंगे हाँ हैं कुछ जानने वाले 10वीं फेल कर चुके हैं। तो आप उनसे पूछिए कि आपके जानने वाले हैं 10वीं फेल कर गए, तो क्या आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को 10वीं के एग्जाम नहीं दिलवाएंगे क्योंकि आपके जानने वाले ने दिया था पर वो फेल कर गए? तो बोलेंगे नहीं दिलवाएंगे। क्यों? तो उनसे पूछ सकते हैं कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे पास कर जाते हैं, कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? सिलेबस एक, क्वेश्चन भी वही होते हैं, समय वही होता है, टीचर भी वही होते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं जो बच्चा फेल किया है वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करता है, सिलेबस की चीजों को ढंग से नहीं याद कर पाता, पढ़ पाता, सिस्टम में नहीं रह पाता, यूं कह सकते हैं। उसी तरह से आपके जानने वाले ने बिजनेस किया होगा, हाँ फेल भी किया होगा, बेशक फेल किया होगा, वो सिस्टम में नहीं रह पाया होगा, उसने कुछ ऐसी चीजें की होंगी जो सिस्टम में अलाउ नहीं करती है, वो ढंग से सीखा नहीं होगा, सिखाने चल पड़ा होगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि कोई फेल कर सकता है। वो तो हर क्षेत्र में है, गाड़ी नहीं चलानी आती, सीखे नहीं, सिखा चलाने चल पड़े, कहां से एक्सीडेंट ही तो होगा। तो ये नहीं देखना है कि किसी ने किया था वो फेल कर गया। आप उन लोगों को देखो ना जो ऑलरेडी पैसा बना रहे, जो लोग सफल हैं, आप उन्हें बोलो कि चलो मैं उन लोगों से मिलवाता हूं, और ऐसे कितने लोग हैं जो सफल हैं और जो पैसा भी बना रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किन लोगों की बात मानोगे। अभी आपने कहा कि 10वीं में कुछ जानने वाले आपके फेल कर गए, फिर भी आप अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को एग्जाम दिलवाएंगे? क्यों? वहां तो आपको नहीं दिलवाना चाहिए था, क्योंकि आपको जानने वाले ने दिया था 10वीं एग्जाम, वो फेल कर गए। तो हमारा मेंटली, दिमाग से लॉजिक सोचना होगा कि कुछ लोग किसी में फेल कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल कर गए तो सब फेल कर जाएंगे, आप भी फेल कर जाओगे। नहीं, फेल तभी कोई करता है जब कोई गलती होती है, कोई सिस्टम ही नहीं रह पाता है। ओके। एंड अगला मैं बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं फायदा क्या है। अब जैसे हमारे सामने सवाल आते हैं फायदा क्या है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम जवाब दें।